पीसीओडी में मतलब क्या क्या और ऐसा बॉडी में चेंजेस होते हैं, और वो कभी कभी ऐसा होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, आप काफी ट्राई कर रहे हो करने का चीजें, बट वो हो नहीं पा रहा है। मेजर मूड स्विंग्स, मतलब आपको सिस्ट होते हैं आपके ओवरीज में, तो वो आपके गंदे लाइफस्टाइल की वजह से हो या फिर बट देन व्हेन आई वेंट टू द गायनेक, बोला कि यार आपके लेफ्ट ओवरी में देयर आर 17 सिस्ट्स एंड राइट ओवरी में यू हैव लाइक 8 to 9 सिस्ट एंड डू यू हैव ब्रदर? आई डोंट हैव अ ब्रदर. सो वो एक आई ऑलवेज हैव दिस थिंग कि यार घर पे मराठी या फिर ऑर्थोडॉक्स फैमिली का वैसे होता है कि मुलगा असलाच पाहिजे, नहीं था. बट मुझे वो अंदर ही अंदर होता ना यार कि आई हैव टू बी द सन ऑफ द फैमिली. लोग आजकल लड़कियां कितने भी आगे जा रहे हैं, कितने भी बढ़ रहे हैं, कितने भी कमा रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशंस ऐसे रहते हैं कि यार हाँ हमेशा एक लड़की को ही क्यों घर पे आने के बाद भी घर का काम करना पड़ेगा, क्यों? मतलब ये चीजें चेंज करनी पड़ेगी. सेम इंडस्ट्री में किसी को डेट करना इज इजी और नॉट? स्वागत है आप सबका दी अदिति शो में. आज के जो हमारे गेस्ट है उनके वीडियो से आप काफी एंटरटेन हो रहे सोशल मीडिया पे, लेकिन एक चीज जो होगी वो आपने मिस की होगी, इनकी फ्रेंडशिप. तो बिना टाइम वेस्ट किए स्वागत करते हैं समीक्षा टके एंड गौरी मोरे. हाय गाइस. कसं काय मंडळी? नमस्कार. तो कैसे हो आप लोग? जैसी होती हूँ वैसे ही लेट. ओके, तो मुझे बिना कुछ और भी कुछ जाने हुए आप दोनों पे जंप करना है कि सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो, ये हो वो, मतलब काफी बार देखा है. असल में तुम्हारी बॉन्डिंग कैसी है और तुम लोग कैसे मिले? तो बेसिकली हम मिले थे एक शूट के थ्रू ही हम मिले थे. बट उस तभी तो मतलब ऐसे लगा नहीं था कि हमारी फ्रेंडशिप मतलब इतनी ज्यादा. बट इट्स मोर देन 7 years नाउ. बट डे बाय डे आई फील इट्स गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर. एंड 7 साल बॉन्ड तक फ्रेंडशिप रहेगी तो मतलब ये त्रास आयुष्यभर रहने वाला है. तुला माझा त्रास, मला तुझा त्रास आहे. करेक्ट. हाँ, एक म्यूचुअल फोटोग्राफर शेयर करते थे हम, बिकॉज इंस्टाग्राम बैक इन 2017 इट वाज जस्ट फोटो कंटेंट डालो ये, और हमें बहुत चुल होती थी कॉन्सेप्ट शूट्स एंड ऑल करने के. सो आई सी दिस गर्ल विद एटीट्यूड. Oh my God, please आप कुछ भी. आई सी दिस गर्ल विद अ लॉट ऑफ एटीट्यूड, और मैंने उसको देखा, मैंने स्माइल किया. बंदी ने स्माइल ही नहीं किया मुझे. मैंने बोला अब दिखाती हूँ तुझे, तेरे को पता नहीं हूँ मैं कौन हूँ. मैं तभी कुछ थी भी नहीं. बट फिर भी तभी इट वाज जस्ट कि मैंने वो फोटोग्राफर से बोला कि हाय हाय है, एंड देन आई लेफ्ट. The next time that photographer decided to make a concept shoot around Independence Day, जिसके फोटोज अभी तक चलते हैं, अभी तक, मतलब 8-9 साल हो गए. जनवरी वो चलते ही रहते हैं. So that's how she was the orange. No, I was green. हाँ, she was green color, green. wearing the अच्छा. green outfit, and I was wearing a white outfit. Okay. That's how I knew कि okay, ये इतनी भी बुरी नहीं है, ये अच्छी है. हाँ, that's how we were friends. And फिर उसके बाद में like हम दोनों मतलब जैसे और like we फोटोग्राफर का नाम था गौरव. गौरव, थँक यू, तुझ्यामुळे ही नापक माझ्या आयुष्यात आहे. सो त्याच्यानंतर म्हणते मी. नाही, ठीक है, डिस्क्लेमर, ये हिंदी पॉडकास्ट नहीं होने वाला है, ये हिंदी मराठी पॉडकास्ट होने वाला है. साथ में बैठे तो ऑब्वियसली ये तो होने ही वाला आणि है. मला पण येतं मराठी, मग आपण बोलू. आपण तेच करूया. सो कैसे था ना कि फिर उसके बाद में जैसे हम बात करने लगे थोड़ा थोड़ा, देन वी स्टार्टेड शूटिंग टुगेदर. फिर ये मुझे फिर उसके बाद में ये मुझे जैसे ट्रिप्स होते थे तो वैसे शी यूज्ड टू लाइक कॉल मी फॉर ट्रिप्स. तो फिर वैसे एक दो दिन इसको झेल के फिर उसके बाद में हमारा बॉन्ड और स्ट्रॉंग होते गया. अरे आन्सर पहिले दे दिया. नाही, पण ते माझ्यासाठी म्हणजे मला तुझ्यासाठी बोलायला हवं, ते सगळ्यांनाच माहिती That's आहे. how we became friends. और आई गेस हमने एक ट्रिप की थी गोवा में. मतलब ठीक है, नॉर्मल फ्रेंड्स इज अ डिफरेंट थिंग. पता चलता है ना कि यार ये बंदी अपने मेरे लाइफ से कभी नहीं जाने वाली. दैट वाज आफ्टर द गोवा ट्रिप. क्या हुआ था ऐसा उसमें? No, you're not supposed to. नो नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें थी. मतलब वी वर ओनली 2 इन्फ्लुएंसर्स, मतलब कंटेंट क्रिएटर्स जो वहाँ पे गए थे, एंड हमें वो पूरा ट्रिप कवर करना था.
गोवा बीच थेरेपी, राइट? हम्म बीच थेरेपी करके एक जगह थी, वहाँ पे हम्म हम गए थे एंड दैट वाज लाइक एन आइलैंड. हम्म कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं जा और रहा ये है. कौन से ईयर की बात है? दिस वाज 2018. अच्छा नो 18 मतलब 2018. वीडियो का तभी इतना था नहीं ना? नहीं, कुछ कुछ भी नहीं था, नहीं नहीं था। था कुछ नहीं था. हम वीडियो भी बनाते थे ना, लोग हमें बोलते थे कि ये क्या, मतलब वीडियो सिर्फ टिकटॉक के लिए होती थी, तो हाँ. हाँ टिकटॉक और मेरा तो मतलब बहुत पुराना हाँ, नाता है. हाँ. So coming to the point, the trip was so beautiful कि उसके बाद से एक दिन ऐसा नहीं गया है जब मैंने गौरी को मैसेज नहीं किया होगा कि किधर है, क्या करेगी. So yeah. तो मैं समीक्षा को पूछना चाहूंगी ये चीज कि मैंने पहले से ही बहुत पहले फॉलो किया था, काफी पहले से मैं करती हूँ फॉलो, और मैंने देखा है, ठीक है, तो तभी आप थोड़े चब्बी एंड थोड़े हेल्दी थे यार. उल्टा जब है, नहीं उल्टा है. नहीं नहीं नो सच्ची. नहीं, तभी थे जब मेरे को ऐसा लगता था. ओके, मुझे याद आ गया. मुझे पीसीओडी था एंड पीसीओडी की वजह से ना मेरा वेट बहुत ही फ्लक्चुएट हो रहा था. मतलब एट टाइम्स लास्ट ईयर आई वाज 60. सोच, बाद में अब भी जाके एक थोड़ा बीमार पड़ गई थी एंड देन जिम एंड ऑल भी चालू था, देन आई केम बैक टू 48. तो पीसीओडी की वजह से आपको गायनाक भी बोलेगी आपकी यार कि अभी टाइम है, इफ यू वांट टू हैव लाइक अ हेल्दी बेबी, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चालू कर दो, वरना आगे दिक्कत होगी. तो पीसीओडी में मतलब क्या क्या और ऐसा बॉडी में चेंजेस होते हैं, और वो कभी कभी ऐसा होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, आप काफी ट्राई कर रहे हो करने का चीजें, बट वो हो नहीं पा रहा है ऐसा, तो वो टाइम पे क्या करना चाहिए? मेजर मूड स्विंग्स, मतलब thank God to my friends, my best मुझे friends, पता है. my parents that they were with me. And you get like cyst, आपको cyst होते हैं आपके ओवरीज में, तो वो आपके गंदे लाइफस्टाइल की वजह से हो या फिर आई मूव्ड आउट माई पेरेंट्स, मतलब मैं मेरे पेरेंट्स के घर से निकली थी 3 साल हो गए मुझे, तो तभी यार घर का खाना नहीं मिलता था. और मैं तो नहीं, खाना मतलब बनाना आता है बट कोई और होगा तो उसके लिए बनाओ, अकेले नहीं होता वो मोटिवेशन मुझे. तो मैं खाना नहीं बना देती, बाहर का खाओ ये वो, तो उससे मेरी लाइफस्टाइल बहुत ही मेस्ड अप हो गई थी. बट देन व्हेन आई वेंट टू द गायनेक ने डरा दिया, बोला कि यार आपके लेफ्ट ओवरी में देयर आर 17 सिस्ट्स एंड राइट ओवरी में यू हैव लाइक 8 to 9 सिस्ट, एंड वो आपको विथ मेडिकेशंस वो कम हो जाएंगे, और एल्स अगर नहीं हुए तो आपको ऑपरेशन या कुछ सर्जरी करानी पड़ेगी. एंड आई फ्रीक्ड आउट. तब भी मैंने उनको पूछा अच्छा आप मेडिकेशंस दे दो और उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ. दैट्स व्हेन शी सजेस्टेड मी गो बैक, हिट द जिम, यू विल बी फाइन. सो आई गेस दैट इज व्हाट आई एम डूइंग राइट. और एक चीज, अभी ये पीसीओडी काफी बहुत लोगों को हो रहा है, ठीक है, तब भी ऐसा होता है ना कि सामने वाले को पता नहीं है कि यार उसको पीसीओडी है. पीसीओडी पीसीओएस हाँ. मतलब सेम है. हाँ, तो फिर वो तो हम लोग को अभी पता नहीं है. समझो अगर मेरी कोई फ्रेंड और मुझे पता नहीं, यार मैं बोलूंगी यार तू कितनी मोटी हो रही है या क्या, ऐसा काफी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं, ऐसा बोलते हैं लोग, ठीक है. हाँ. तो तब भी कैसे फील होता है? यार मेरे को लास्ट ईयर ऐसा बहुत सुनने मिला था कि मतलब मुझे ऐसे लोग पहले, मेरी मम्मी तो एवरी टाइम शी इज लाइक जैसी भी है अच्छी है. मम्मी मेरे को साड़ी जब भी ड्रेप करती थी ना, तभी वो मुझे बोलती थी कि यार ये क्या है, मतलब मैं किसको, मुझे ऐसे लग रहा है मैं मैनिक्वीन को साड़ी वो कर रही हूँ, ड्रेप कर रही हूँ, बिकॉज आई वाज सो थिन. एंड व्हेन आई गॉट बैक इनटू दैट पीसीओडी फेज एंड बाद में वो इतना वेट पुट ऑन किया मैंने, तब माय मदर वाज लाइक हाँ अब अच्छी लग रही है. बट मम्मी को पता नहीं था कि इसकी बैक स्टोरी कैसी है या फिर व्हाट आर दोस थिंग्स दैट आई एम गोइंग थ्रू. बट मम्मी बोलती है तो मुझे इतना हिट नहीं होता, बट बाकी जब लोग बोलते हैं ना कि मोटी हो गई है, कमेंट्स में भी जब भी बोलते हैं ना यार कि मोटी हो गई है, ये हो गई है, इट हिट्स यू. एंड द ओनली थिंग यू गिव इट बैक इज गो टू द जिम. आप आपके बॉडी पे काम करो and be the best version of you, because if you be the best version of you in these 10-12 years, वो आगे काम आएंगे. और संतूर मम्मी किसी को नहीं बनना, मुझे तो बनना है. तो सेम क्वेश्चन टू यू जो मैंने गौरी को पूछा कि बचपन कैसा था आपका, कि अभी समीक्षा टके जो एकदम चुलबुली एंड ऑल, कुछ भी तो वैसे ही था. वैसा कैसा था? कुछ नहीं बदला, बस मार खाना कम किया है मेरे मम्मी पापा से मैंने. बट मैं बहुत चुलबुली थी, बहुत ज्यादा चुलबुली थी. एंड माय पेरेंट्स नेवर ट्रीटेड मी एज अ डॉटर, लाइक फॉर देम आई वाज द सन. तो डू यू हैव ब्रदर? आई डोंट हैव अ ब्रदर. सो वो एक आई ऑलवेज हैव दिस थिंग कि यार घर में यू नो मैं रो दूंगी. घर में बेटा नहीं होता है मराठी या फिर ऑर्थोडॉक्स फैमिली का, वैसे होता है कि मुलगा असलाच पाहिजे. नहीं था,
नहीं हुआ whatever, but मुझे वो अंदर ही अंदर होता है ना यार कि I have to be the son of the family every time. So I try to prove it with my deeds. And हाँ, coming back to the topic कि मैंने बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, I cannot frame it properly, but I've always been the best version कि अच्छा पापा को ये चाहिए यही करना है, पापा को क्रिकेट खेलना पसंद है बट अच्छा उनके पास उनको लड़के के साथ क्रिकेट खेलना है बट उनका लड़का नहीं है, मैं चालू करूंगी क्रिकेट. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड क्रिकेट. सो आई गेस आई वाज ऑलवेज लाइक अ टॉम बॉय. बस 2018 के बाद चीज़ें चेंज हो गई एंड हियर आई एम लाली पोता करते हुए. सो या ऑलवेज अ टॉम बॉय. ओके गौरी, मुझे पता नहीं था, मतलब काफी मेरे जैसे काफी लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि यू आर मैरिड. काफी लोगों के दिल टूटने वाले हैं अभी. मेरा भी दिल टूटा था. ओके ठीक है. सो अपने कब की शादी और शादी करने का क्यों की decision शादी? कैसे लिया, क्यों मतलब की शादी? क्यों की and मतलब at यार? what age you got married? पहली बात तो मुझे लाइक आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. आई मीन लाइक आई रियली डोंट नो कि लाइक व्हाई पीपल लाइक आई फील कि उनको क्यों नहीं पता है कि आई एम मैरिड. बिकॉज सी ऑनेस्टली आई टेल यू आई एम वेरी ओपन about my marriage and about my relationship, because the day I got married, उसके बाद में second day itself like I posted a reel, like मेरी शादी का reel I posted. उसके बाद में बीच में I keep posting with my like you know something related to my marriage or something related to like you know with some videos with my husband, or like you know I put stories with my husband. So like I am very open about my marriage, so I really don't know, like there are a lot of people, जब भी मैं like मेरे husband का post करती हूँ तो मुझे डीएम्स आते हैं कि आर यू मैरिड, आर यू मैरिड. आई एम लाइक यस आई एम मैरिड. एंड मेरी शादी को भी अभी 2.5 क्यों की शादी? क्यों क्यों मतलब टाइम नहीं था तेरे पास? नहीं सी ऑनेस्टली आई टेल यू आई फील कि व्हेन यू गेट अ राइट पर्सन, मुझे लगता है कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेटिंग. सी बिकॉज मुझे ऐसा था कि लाइक माई हस्बैंड लाइक ऑनेस्टली इज वेरी सपोर्टिव. वेरी मीन्स वेरी सपोर्टिव. इज लाइक मतलब मैं ऐसी बहुत हूँ कि लाइक आई एम वेरी एग्रेसिव. लाइक इसको पता है, मतलब मेरा हस्बैंड इसको आके कंप्लेंट्स करता है कि यार तेरी प्लीज फ्रेंड को समझा आना तो करके. उसको मेरे पास ही है. हाँ, कि मतलब उसके कंप्लेंट्स बहुत इसको रहते हैं. मतलब जब हमारा झगड़ा भी होता है ना तो बीज लाइक मैं समीक्षा को फोन करूंगा. मतलब उसका ऐसे रहता है कि आई एम वेरी एग्रेसिव. लाइक कुछ भी हो जाए तो मैं बहुत झगड़ा करती हूँ सामने से. वो तो हर एक लड़की करती है बट मैं बहुत ज्यादा करती हूँ. तो ही इज वेरी काम, मतलब वो शांत रहेगा. मतलब बोलते हैं ना कि जैसे पार्टनर्स मतलब एक दूसरे को कैसे समझ के लेना चाहिए. सो आई फील लाइक ही इज द राइट पर्सन. एंड ऐसे जनरेशन में ऐसा लड़का मुझे मिलना, लाइक आई एम वेरी लकी. आई फील yeah, almost 2.5 years I've dated him, and उसके बाद में अभी मेरी शादी को 2.5 years हो गए. तो Wow. फिर he's very supportive and like he's very मतलब तू कुछ भी कर भाई, मतलब मेरा सपोर्ट है तुझे, ऐसा. he's like that. तो अभी सब लोग ऐसा होता है ना कि यार नहीं पहले हम जानेंगे. शायद मुझे लग रहा है 3 साल लगा देते यार वो लोग, 3 साल 5 साल डेट करते करते. I have a very good answer for this. and ये मैं हमेशा समीक्षा को समझाती हूँ कि कैसे है ना कि कभी कभार ऐसे लगता है कि लाइक इफ यू डेट अ गाय लाइक फॉर 10 years ऑनेस्टली स्टिल यू डोंट नो दैट पर्सन. बिकॉज इफ यू आस्क मी देन मैं इसको हमेशा बोलती हूँ कि मैं विठल के साथ मतलब मैं हस्बैंड सो उसके साथ 2.5 years थी पहले, ठीक है, शादी के पहले. लाइक आई वॉज डेटिंग हिम. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्चुअली वो कैसा है ये मैं उसको शादी के बाद जानने लग गई हूँ. बिकॉज कैसा रहता है ना कि बिफोर मैरिज इवन इफ यू आर डेटिंग दैट पर्सन फॉर 10 years देयर इज अ डिफरेंस कि लाइक यू जस्ट मीट हिम फॉर लाइक 2 hours. इवन इफ यू आर मीटिंग हिम लाइक एवरी डे यू आर जस्ट मीटिंग हिम फॉर 2 hours. एंड 2 घंटे तो कोई भी फेक हो सकता है यार. I don't know. एग्जैक्टली. एंड फिर बट शादी के बाद कैसे है कि लाइक सुबह साथ में उठने से लेके लाइक live with that person. हाँ मतलब like 24 hours you are with that person, and that is the time when you know that person actually like कैसा है वो. इनफैक्ट मैं भी कैसी हूँ वो उसको शादी के बाद ही पता चल गया रहेगा. बट वो तो है कि लाइक आई फील कि जितना टाइम मिलेगा ना उतना कम है एक इंसान को पहचानने के लिए. तो मुझे पूछना है कि शादी में ही नहीं, नॉर्मल अभी अगर कोई किसी को डेट कर रहा है तो उनकी बाउंड्रीज कैसी, मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस है, मतलब ऐसा कि कैसी होनी चाहिए. मुझे लगता है विच मेक्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड वो आगे जाके शादी तक बनते हैं. यू डेट टू मैरी. मैंने आई हैव बीन इन रिलेशनशिप्स बट आई हैव ऑलवेज सीन दैट मैंने कभी ऐसे डेट नहीं किया कि हाँ देखते हैं
कहाँ होगा, कैसे होगा, नहीं. If I am sure about this person that okay he is going to be my husband, then only I am dating. और इससे तो आधे लोग डर ही जाते हैं. इससे आधे लड़के डर जाते हैं because no one is ready to give स्टार्ट commitment. में अभी देखो, अभी डेट करना स्टार्ट किया तो माइंड में तो रहेगा नहीं कि यार हम कैजुअल नहीं रख रहे हैं, ऐसा कि मतलब अगर पता तो नहीं ले लो ना सबका, टाइम, क्यों कमिटमेंट लेना है? नहीं कमिटमेंट का Why बात you नहीं. want to mess up with your own life कि अच्छा अब इसको बताना पड़ेगा कहाँ जाना है. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? It मुझे is लगता है just कि that जब कि वो आ जाता है ना कि यार बताना पड़ रहा है ऐसा, वो no स्ट्रेस that की, is तो वो वो मुझे लगता है stress कि का है यार यार अदिति. नहीं, मैं बोल रही हूँ किसी किसी को होता है ना यार अब इसको बताना पड़ेगा, वो हाँ, वैसा वाला, वो exactly. गलत Then लगता है you're मुझे. not then फिर you're not तब तो खुश ready. नहीं है, ऐसा मुझे लगता है. Then you're not ready to be Ready to be committed. committed. सी आई टेल यू कैसा होता है ना कि अभी जैसे मैंने मेरे हस्बैंड का रिलेशन बताया, तो उसमें कैसा है कि मैं अगर कहीं बाहर जा रही हूँ, माई हस्बैंड ही इज लाइक, अभी भी यहाँ पे आते आते ही कॉल्ड मी, ही इज लाइक एटलीस्ट लाइक यू नो आई शुड नो दैट उसका कैसे ही इज नॉट बीइंग पोजेसिव, ही केयर्स फॉर मी. Yeah. Possessiveness और और caring is a हाँ, इज अ different वेरी thing. डिफरेंट थिंग कि हम्म. मतलब उसका ऐसे है कि तू अगर बाहर जा रही है ना, सिर्फ एक मैसेज कर देना कि यार मैं Right. इधर इधर जा रही हूँ, ये लोकेशन है. ही वोंट इवन कॉल मी, ही डायरेक्टली कॉल मी आफ्टर 2 hours कि लाइक कहाँ पे है, क्या करिए, खाना खाया या इतना. मतलब वो एक बोलते ना, वो बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब वही, हाँ किधर है, क्यों नहीं लोकेशन भेजा, कहाँ पे, तूने मुझे बताया ही क्यों नहीं. सो देयर इज इवन अ वे ऑफ टॉकिंग, Right. वे ऑफ आस्किंग कि हाउ डू यू आस्क. तो मुझे एक चीज पूछना था कि अभी शादी हो गई और हमारा करियर ही ऐसा है कि हमारा 9 to 5 जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, कि टाइम टू टाइम ऐसा कुछ, हमारा तो पूरा मतलब स्केड्यूल ही होता है जो मैं बोलूं कि कभी भी हमारा इवेंट्स होते हैं तो लेट होता है काफी आने में. तो आफ्टर मैरिज हाउ यू मैनेज दैट? Again, I'll come to my husband on this. भाई विट्ठल को He's going to be very happy after seeing this. So, he's very supportive. Like in that case, कि जैसे अभी अगर मुझे पता कि मुझे कहीं से लेट होने वाला है, तो फिर he'll make sure कि वो मुझे लेने आ रहा है, जहाँ से he'll pick me up and like this. तो वो that is like fine घर पे, कि मतलब वो आ रहा है लेने के लिए मुझे, या मुझे ड्रॉप करने के लिए जा रहा है, तो फिर वो सब चलता है. बट ऐसे है कि किसी को बता नहीं सकते कि लाइक हमारा काम ऐसे है ना कि आजकल लोग एंड स्पेशली वो एज के जो लोग हैं, लाइक यू नो इन देयर 40s and 50s, वो लोगों को हमारा करियर, व्हाट वी आर डूइंग, ये एक्सप्लेन करना जैसे उनके सामने सर फोड़ना है अपना. समझ मतलब दिस इज द फैक्ट, बिकॉज वो लोग नहीं समझते हैं. एंड लाइक व्हेन इट कम्स टू आवर पेरेंट्स, तो उनको अभी पता चल गया है बिकॉज वी आर डूइंग इट. बट ऐसे कोई आउटसाइडर्स हो या जो अपने नहीं हो, फिर उनको नहीं समझा पाते हैं कि लाइक इवन दिस इज आवर वर्क. सी ऑनेस्टली, relatives and all. हाँ, कि उनको नहीं समझा पाते कि लाइक दिस इज लाइक आवर वर्क, एंड वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे सुबह उठ के ऑफिस जाना. लाइक उनको ऐसा In that case, Gauri is like very क्या बोलते हैं, blessed because she has an amazing बोलते ना in-laws बहुत अच्छे हैं उसके. They are also like कि अच्छा Gauri is working. मैं इन 2-3 बार ऐसे हुआ था. एक चीज है कि मैंने इसके घर पे 2-3 बार शूट किया है. उसकी सास ने मुझे हेल्प की है कि अच्छा तेरे को ये करना है, मैं ये करके दूं. सो उसकी सास बहुत सपोर्टिव है. रिलेटिव पार्ट ना, तो वो कैसा होता है कि मैं अगर कोई ऐसे पूछेगा कि व्हाट डू यू डू, अभी मैं उनको कैसे बोलूं कि मैं इन्फ्लुएंसर, मैं कंटेंट क्रिएटर है, नहीं बता सकती. वो लोग बोलेंगे कि यार क्या मतलब क्या होता है. बस 9 to 5 हाँ, जॉब नहीं करती, हाँ, 24 but- आवर्स करते हैं. नहीं, बट ये चीज बहुत है कि लोगों को आज मतलब वो एज के जो लोग हैं ना, वो लोग ये चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को आना. तो वो लोग को लगता है हाँ मतलब वो बहुत अच्छा कर रहे लाइफ में. एंड जो हमारा काम है ना, तो लोगों को लगता है क्या है, टाइम पास ही तो कर रहे हैं, मतलब टाइम पास है ये. तो मैं मतलब लोगों को समझाती हूँ कि सी इवन इफ यू आर लाइक स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइक इफ यू आर वाचिंग रील्स, तो इवन वो हमारा काम है क्योंकि उससे हमारे हम लाइक वी गेट आइडियाज लाइक कि मतलब व्हाट डू वी हैव टू डू, कि व्हाट इज लाइक ट्रेंडिंग राइट नाउ. सो इवन दैट इज अ वर्क. सो रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो लोगों के नजर में कि टाइम पास कर रहे, नहीं, हम टाइम पास नहीं कर रहे. ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, मुझे रील्स स्क्रॉल करना ज्यादा नहीं पसंद. वो तो मैं अंडर प्रेशर आके रील स्क्रॉल करती हूँ कि अभी कुछ तो कंटेंट बनाना है, तो मुझे कुछ तो आइडिया. ट्रेंड होता है ना यार कि अच्छा कि ये पता ट्रेंड होना चल रहा चाहिए है, कि उसका क्या चल कंटेंट रहा इज ऑल अबाउट फैशन, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल, तो उसको वो ट्रेंड फॉलो करना होता है. हाँ. सो दैट तो वो एक है. बट इसलिए मैं सबको मतलब मैं समझाती हूँ कि यार अगर मैं ये भी कर रही हूँ, रील्स भी स्क्रॉल कर रही हूँ, तो इवन दैट इज पार्ट ऑफ माई वर्क. मतलब वो भी मैं काम ही कर रही हूँ. इट डजंट मीन कि मैं सिर्फ टाइम पास कर रही हूँ. बट लोग तो ऐसे मतलब लोगों ने तो ये चीज को ऐसे बना दिया है ना कि यार फुल टाइम पास है, लोग को तो ऐसे बैठे 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 लोग
कमा रहे हैं and वो लोग ऐसे समझो प्लीज, ऐसे ही हाँ। समझो, कंटेंट क्रिएशन में मत आओ, अच्छी बात पैसा नहीं है, हमारी कंपटीशन तो कम होगी, प्लीज डोंट कम। तो मुझे इन लॉज का भी पूछना है कि उनका कैसा कंट्रीब्यूशन है, मतलब ये वो कैसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा करियर है कि यार सबको म्यूचुअली इसमें मतलब इन्वेस्ट करना पड़ता है यार। उन लोग भी शायद से एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि यार पूरे टाइम मतलब घर में रहे, थोड़ा ये करे, बातें करे, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं दे पाते टाइम, ठीक है, क्योंकि करियर ही ऐसा यार, थक के आएंगे रात में तो हम वो चीज नहीं कर सकते। मतलब अभी मैं भी बीइंग एन इन्फ्लुएंसर मैं ये बता सकती हूँ, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है बस, बट ये चीज तो ऐसा कैसे मैनेज करते हो यार ये सब चीज? So see, honestly, I'll tell you, sometimes it's difficult. So कभी कभार बहुत डिफिकल्ट भी होता है ये सब चीज़ें मैनेज करना, बिकॉज कैसा रहता है कि जैसे कभी एक वीक पूरा वीक लाइक घर पे ही है, बट नेक्स्ट वीक लाइक फुल वीक बाहर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो फिर उसमें घर पे आके लाइक एक रहता है कि जैसे हम अपने घर में रहते हैं ना, तो वैसा रहता है कि लाइक बस आके सो जाओ, मतलब कुछ भी करो, लाइक वो एक हमारे कंफर्ट जोन में रहता है। तो शादी के बाद लाइक इफ योर इन-लॉज आर वेरी नाइस एंड इट्स नाइस, मतलब होता है लाइक माय इन-लॉज स्पेशली लाइक दे आर वेरी सपोर्टिव लाइक व्हेन इट कम्स टू माय वर्क एंड लाइक ये सब, बट अदरवाइज लाइक बोलते हैं ना कि वो मेरे साइड से भी थोड़ा बहुत होना चाहिए कि जैसे मैं काम से आ रही हूँ तो आई हैव टू बी लाइक विद देम, एंड आई कैन नॉट जस्ट लाइक यू नो इफ आई एम टायर्ड आई कैन नॉट जस्ट लाइक गो होम एंड स्लीप डायरेक्टली, वो मुझे प्रेजेंस मेरा दिखाना है। सो वो एक शादी के बाद चेंजेस बहुत रहते हैं कि लाइक यू नो ऐसे नहीं होता है कि लाइक लाइफ इज सेम शादी के पहले एंड शादी के बाद लाइफ इज सेम ओनली फॉर बॉयज आई फील, बट लड़कियों के लिए लाइफ इज वेरी डिफरेंट, वेरी मीन्स वेरी डिफरेंट, बहुत एडजस्टमेंट्स भी होते हैं। ये डरा रही है, डरा रही है। ये मैंने तो इसको हमेशा से ये समझा है कि सी नाउ शी हैज बीन लिविंग अलोन लाइक फॉर लास्ट 3 years, ओके, तो मैंने उसको हमेशा ये चीज समझा है कि देख तेरे लिए सी सिंस आई एम मैरिड आई एम लाइक प्रो इन दिस, लाइक मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ चीजें, एंड मैं पहले से ना लोगों को प्रिपेयर करती हूँ कि ऑल दिस थिंग्स लाइक यू हैव टू गो थ्रू इट, लाइक वंस यू आर मैरिड एक चीज मेसअप हो जाएगी ना शादी के बाद तो हर एक चीज मेसअप होती है, वैसा रहता है। तो मैं उसको वही बोलती हूँ कि अभी तो इतने सालों से मतलब अकेली रह रही है, तो लाइक आफ्टर मैरिज इफ यूल प्लान लाइक इफ यूल डिसाइड लाइक स्टेइंग विथ योर इन लॉज एंड ये, तो तेरे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज लिविंग विथ योर हस्बैंड इज लाइक सेम लिविंग एट योर पेरेंट्स हाउस, मतलब शादी के पहले जैसा रहता है वैसे, बट व्हेन आई गेस वो अकेले रह रही हो तो और डिफिकल्ट होगा, है ना, मतलब अगर मैं पेरेंट्स के साथ रहती एंड देन किसी और के घर पे जाती, वो मुझे नॉर्मलाइज हो हाँ, कि जाती at least सिचुएशन। लोग है रहने का, ऐसा तेरे को थोड़ा आदत रहता, हाँ, मतलब अभी ऐसा। मुझे नहीं आदत है, तो ये तो मुझे बहुत ही मेंटली वो करती है। देयर आर टाइम्स दैट आई क्राई एट नाइट, बिकॉज वो होता है ना यार कि मम्मी पापा से दूर रह रहे हैं या ऐसे कुछ, दैट मुझे तो उस रीजन से शादी करनी थी। समझ रहे हो तू, कि मम्मी पापा से मुझे दूर रहना है, बट आई वांट टू फोकस ऑन माय वर्क, बट आई वांट टू गेट मैरिड, व्हाई, बिकॉज माय एज इज आई एम एजिंग। तो ऐसी सारी जो चीजें हैं ना, गौरी स्टार्ट टू एंड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि देख, आर यू रेडी, देन ओनली गेट मैरिड। बिकॉज इस पर मेरे को एक पॉइंट है कि अभी मतलब बोलते हैं ना कि इन लॉज के साथ रहना या फिर मतलब सिर्फ हस्बैंड के साथ अलग रहना, उस पे क्या पॉइंट है? मतलब क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जिनके घर पे बहुत सॉर्टेड लगा मुझे काफी, जब उनकी लॉजिक सुनी मैंने ये चीज के पीछे, तो उनका ऐसा था कि उन लोग के घर पे कैसा है कि अगर तुम शादी करने वाले हो उससे पहले लड़का घर ले लेता है, ठीक है, और वो लड़का क्या लेता घर है? ले लेता है अच्छा, खुद के घर लिए, ले लेता है। ठीक है, हर खुद किसी के लिए घर घर ले लेता है, और उन लोग फिर शादी के बाद तुरंत अलग रहने लगते हैं, तो जिनसे ना उनकी फैमिली की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ऐसा आई फील। मतलब उनके फैमिली में शादीशुदा तू है, तू आंसर दे सकती है नहीं, इसका। उनके फैमिली में, क्योंकि ये उन्होंने मुझे बताया कि ये काफी अच्छी चीज है, इसलिए सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है कि उन लोग स्टार्टिंग से ही बोलते हैं ना कि स्पेस दिया एक दूसरे को, मतलब ऐसा कि क्लैशेस नहीं हुए वो चीज की वजह से उनके बीच में। इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील, क्योंकि कैसे रहता है ना कि कितना भी बॉन्ड अच्छा रहे एंड कितने भी सपोर्टिव लाइक दोनों रहे, मतलब इन लॉज भी रहे एंड लाइक यू नो द गर्ल और द बॉय, लाइक कितना भी सॉर्टेड रहे ना चीज, तो भी कैसा रहता है ना कि देयर इज अ थिन लाइन, तो उनका एज, उनका जनरेशन, मतलब ये सब के बीच में बहुत गैप है,
द लाइफ व्हाट वी आर लिविंग वो उनको नहीं समझ सकती एंड उनके जनरेशन की लाइफ हमें नहीं समझ सकती. वो हमसे कुछ चीजें एक्सपेक्ट करेंगे जो हम नहीं पूरे कर सकेंगे और जो हम चीजें एक्सपेक्ट करेंगे वो नहीं दे पाएंगे हमें. तो उसके वजह से कितना भी अच्छा बॉन्ड होना तो वो खराब होना चालू हो जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आजकल मतलब मैंने ये बहुत जगह पे देखा है कि कैसे होता है ना कि इवन इफ लाइक लोग आजकल लड़कियां कितने भी आगे जा रहे हैं, कितने भी बढ़ रहे हैं, कितने भी कमा रहे हैं, फिर भी जो कुछ कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशंस ऐसे रहते हैं कि यार वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ यू डू इट बट यू हैव टू वर्क एट होम. तुझे घर का काम करना है. ऐसे बहुत लोगों की ऐसी चीजें रहती है. सो व्हाट आई फील कि आजकल सी देयर इज नो कंपैरिजन एंड यहाँ पे कहीं से भी फेमिनिज्म नहीं आ रहा है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी. ओके कि अगर लड़की इवन अ गर्ल इज मेकिंग मनी इवन बॉय इज मेकिंग मनी देन वाई लाइक इफ दोनों साथ में एक साथ थक के लाइक 9 to 5 जॉब करके घर पे आ रहे हैं. ठीक है तो हर हमेशा एक लड़की को ही क्यों घर पे आने के बाद भी घर का काम करना पड़ेगा एंड लड़का आके जस्ट सब कुछ ऐसे ही डाल के लेट के मस्त फोन पे टाइम पास करते रहेगा. बट लड़की को फटाफट फ्रेश होके देन शी हैज टू लाइक मे बी कुक फॉर हर हाउस एंड लाइक ये सब करना पड़ेगा. क्यों? मतलब ये चीजें चेंज करनी पड़ेगी कि मतलब दोनों भी कमा रहे हैं. देयर इज लाइक इक्वालिटी इन एवरीथिंग. तो मेरा क्या बोलना है कि इधर यू बोथ डू और कोई भी मत करो. क्रिकेट के बारे में भी पूछना है कि जैसे हम सबको पता है कि आपका मतलब स्टोरी वगैरह देख देख के ऐसे तो पता चल गया कि क्रिकेट खेलते हो, बट उसका बैक स्टोरी कुछ बताओ ना कि स्टार्ट कैसे किया, क्या था मतलब वो. मैंने तेको स्टार्टिंग में बोला पता है कि पापा को लड़का चाहिए था क्रिकेट खेलने के लिए, और लड़का तो है नहीं, तो मेरे को ऐसा था कि मैं ही स्टार्ट कर दूंगी. तो आई यूज टू लिव इन अ चॉल, और वहाँ पे सारे लड़के वो धोखा होता है ना जो हाँ हाँ, कपड़े धोने कपड़े के लिए धोते यूज हैं. करते हैं भाई, उससे वो धोखे से क्रिकेट वगैरह खेलते थे. तो आई वॉज इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, और लड़कियां थी नहीं आसपास, लड़के ही थे. तो वो धोखे से क्रिकेट खेलना चालू किया एक टप्पा आउट से. बाद में वो पापा ने देखा एंड पापा वाज लाइक कि ट्राई कर. तो मेरे पापा मुझे उनको ही इज़ वेरी फिट, अभी तक वो क्रिकेट खेलते हैं. वो मुझे लेके गए उनके वो चिंतामणि गार्डन पे. तो वो गिल्ली डंडा होता है, हाँ. खेला होगा हाँ हाँ बचपन में हाँ. तूने, वो एक स्टिक से मुझे पेबल्स मारना सिखाते थे. दैट्स हाउ आई लर्नड प्लेइंग क्रिकेट. वो मतलब तुमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है? रुक जा, आ रही अच्छा हूँ. सॉरी. ट्रेनिंग नहीं. नहीं मतलब दैट्स हाउ आई स्टार्टेड द लव कि अच्छा अच्छा ये है क्रिकेट. एंड दैट फिफ्थ स्टैंडर्ड में स्कूल में क्रिकेट आ गया था कि अच्छा लड़कियों के लिए भी क्रिकेट है. एंड आई हैड गॉन थ्रू अ मेजर इंसिडेंट तभी. तो आई यूज टू गेट बुलीड. बहुत बुली अच्छा. करते थे मुझे. तो दैट वाज द ओनली सोल्यूशन कि एटलीस्ट बैट के डर से तो दूर Incident? रहेंगे. इंसिडेंट एज इन मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में आई वेंट थ्रू अ टेरिबल, मतलब बहुत ही अच्छी दिवाली मैंने सेलिब्रेट की थी मेरे बर्थडे पे, और फायर क्रैकर्स फूट गए थे यहाँ पे. तो बाद में तो जो लोग बुली करते थे कि अरे ये ऐसी है वैसी है, बिकॉज आई यूज टू वेयर लाइक एन ऑफ शोल्डर. हम्म. तो वो मार्क जो है ना वो दिखता था. हम्म. तो इतना बुली करते थे स्कूल वाले. एंड फिफ्थ एक साल मैंने वो सहन किया, एक 7-8 महीने. और उसके बाद में प्रफुल्ल सर जो मेरे तभी के कोच थे, ही रीच्ड आउट एंड ही वाज लाइक कि ऐसा ऐसा क्रिकेट है, आपकी लड़की को इंटरेस्ट रहेगा क्या. तो माय फादर ऑलवेज वांटेड दिस थिंग, और आई वाज नॉट मेंटली सेम बिकॉज मुझे तभी माइग्रेन और ये और वो, बिकॉज बहुत बच्ची को जला दिया है ये सोच के, तो क्या ही वो बच्ची की मेंटालिटी होगी. तो मेरे पापा ने बोलते ना एक डिस्ट्रैक्शन के लिए मुझे बोला कि अच्छा ये चालू कर. बट दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लविंग द गेम. और अभी तक तो मतलब वो होता है ना यार कि एक गेम आपको एक चीज से बाहर निकलता है. मेरे लिए क्रिकेट वो है. तो इवन इफ आई एम 90 लेट्स से, आई विल नॉट स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट. मैं बुढ़ी होऊंगी ना तो फिर भी वो डोका मेरे हाथ में रहेगा. एंड दैट इज द लव दैट आई हैव फॉर क्रिकेट. तो जैसे अभी क्रिकेट की बात हो गई तो थोड़ा ये सब मूड से थोड़ा बाहर आते हैं, फन थोड़ा करते हैं. तो मुझे पूछना है कि जैसे हमने सबने जिस जो भी आपको फॉलो करते हैं तो सबको पता होगा कि आप स्टार स्पोर्ट्स के लिए काफी कुछ करते हैं, मुंबई इंडियंस रिलेटेड कंटेंट काफी बनाते हो जो सबको बहुत ज्यादा पसंद है. ठीक है, तो रोहित शर्मा अगर मुंबई इंडियंस में नहीं होता फिर भी आप मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करते क्या? मैं मुंबई इंडियंस को तो पहले से 2008 से सपोर्ट करती हूँ, बिकॉज वो सचिन 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 वाला पापा ने डाल दिया है
तो यस यार, रोहित शर्मा नहीं होता तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज अभी के सिनेरियो वैसे थे कि इट वाज ऑल अराउंड देयर कि रोहित ऑक्शन में है, बट थैंक गॉड, थैंक्स टू एमआई मैनेजमेंट के उन्होंने रिटेन कर लिया. एंड अगर वो मुंबई इंडियंस में नहीं होते तो पता नहीं यार. वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आई थिंक फ्रेंचाइजी को सपोर्ट कर सकते हैं, उसके मैनेजमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं. कुछ डिसीजंस लिए होंगे अगर, तो सोच समझ के ही लिए होंगे. बट फिर भी अगर रोहित शर्मा नहीं होता तो नहीं कर पाती. अब ये बोलना नहीं था, बट नहीं कर पाती. ओके, समीक्षा, जैसे तुम दोनों अभी बेस्ट फ्रेंड्स हो, तो समीक्षा के काफी सारे प्रॉब्लम्स लेके वो तेरे पास ही आती होगी. काफी है? सारे कौन से? मतलब सब ब्रेक डाउन्स हो गए, सब कुछ हो गया. तो खाली एक चीज इसमें मुझे जाननी है, सेम इंडस्ट्री में किसी को डेट करना इज इजी और नॉट? मतलब क्या है ये चीज, इस पे क्या पॉइंट है? थिंक सेम इंडस्ट्री में डेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें? मतलब अगर वो वर्कआउट नहीं किया, समझ, इन केस वर्कआउट नहीं किया और इंडस्ट्री ऐसी है कि कुछ बात छुपती नहीं है यार, अगर तुम कितना भी ट्राई करो बट कहीं ना कहीं से तो बाहर आ जाती है, वैसी है. तो वो चीज कैसे हैंडल करना चाहिए? लेट्स गेट एन एग्जाम्पल कि अगर एक लॉयर से शादी कर रहा है, तो भाई उनको पता है कि अच्छा मैं बहुत झगड़ी हूँ आज कोर्ट में, तो डोंट मेस अप विथ माई हेड, बिकॉज you will get that space. even when it comes to कि अच्छा एक एक्टर को डेट कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? यू नो कि अच्छा आई हैव दिस थिंग कि मैंने ये किया है आज मुझे मेरी पर्सनल स्पेस चाहिए घर आने के बाद, तो यू गेट दैट थिंग. तो मुझे तो लगता है सेम इंडस्ट्री में डेट करो. वो जो बोलते हैं ना कि अच्छा ये बंदा किसी और इसमें होना चाहिए, ये इसमें और होना चाहिए, नहीं, उनको पता ही नहीं है तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है. At least you get to share your problems with the partner. You get to share that wins with your partner. Then what is the problem? और अगर नहीं, मतलब ठीक है कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. गौरी ने तो मुझे बोला यार कि डोंट डेट अ पर्सन फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, बिकॉज मेरी थिंकिंग वैसी है कि हमारे मेरे को ऐसा है कि इंजीनियर को चाहिए होता है कि उसकी वाइफ इंजीनियर हो या उसका हस्बैंड इंजीनियर ही मिले. ठीक है, जिससे मतलब उन लोग समझ पाए एक दूसरे को. तो व्हाई नॉट कंटेंट क्रिएशन भी, या फिर कोई और भी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. I have stopped her doing that because जो like the person she is, I feel. You tell me, अगर तू मुझे बोले भी कि अच्छी इसको मत कर, तुझे पता है वो मैं हूँ, मैं तो करूँगी. मतलब वो है ना, कभी मुझे करने के पहले बताएगी नहीं कि नो आई एम डूइंग दिस. What she'll do is she'll do it first and then she'll come and she'll tell me मैंने किया. And then वो है ना ऐसे literally रुकती है कि अभी क्या कुछ तो बोलेगी, कुछ तो हमारा एक कोड वर्ड है, ठीक है, हमारा एक कोड वर्ड है कि आंखों से पता नहीं, आंखों से नहीं, हमारा एक कोड वर्ड है. अगर हमें दोनों को एक तड़कती भड़कती न्यूज देनी है एक दूसरे को, हम ऐसे बोलते हैं, गौरी आर यू रेडी? तो हमें पता है कि ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करके हो गया है, इधर इट्स अ विन विन सिचुएशन और इसने भसड़ कर दी है. अब वी हैव टू क्लीन ईच अदर स्पेस. बट कैसे है ना कि आई फील कि वो ठीक है कि मतलब जहाँ पे दोनों सेम इंडस्ट्री से डेट कर रहे हैं, बट इफ लाइक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन. जैसे अभी ये इन अ पर्सन हाउ लाइक शी इज, आई फील कि शी शुड नॉट डेट अ पर्सन. I know her very well. Not date a person, die alone. Not date a person. Not date a person. खुद शादी कर रही है, खुद अभी पता नहीं क्या. She should be a godmother. She should not date. She should handle my kids. This is what you're planning? No, I am saying that she should not date a person who is from the same industry. This is what I feel, because she can, as a person, she is not like that कि she can date a person from the same industry, because कैसे रहता है ना. हाँ, अभी I cannot say सब कुछ चीजें in details की like कैसे है वो मैं बाद में सब बताऊंगी पॉडकास्ट के बाद. But I feel she should not date a person. तो जब ये अपने प्रॉब्लम्स लेके आती है, जैसे इन्होंने बोला कि आर यू रेडी वाला चीज, तो वो चीज आप क्लियर कैसे करते हो कि यार, क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि टोन बताती हूँ, समझ मैंने कुछ गलती. आई विल प्ले गौरी, शी इज समीक्षा, ठीक है? ओके, आर यू रेडी? नहीं गौरी, समीक्षा च्या कॅरेक्टर मध्ये आहे गौरी यार. सो गौरी, आर यू रेडी? समीक्षा यार तू का असं करते? ये गौरी का पेटेंट आहे की समीक्षा यार मी तुला सांगितलेलं, तू का असं करते यार? पाणी दे, चहा बनव. चाय पी के
उसने। चाह बनो। सबसे अच्छी बात क्या पता है, इसको कुछ मुझे अगर सीरियसली बोलना रहेगा ना तो वो मुझे ना पहली बात तो घर पे बुलाएगी तो बुलाएगी, वो मेरे लिए चाय करके रखेगी, चाय और कॉफी। मतलब ऐसा रहेगा कि तू आ, तेरे लिए मैं कॉफी 3 बनाई हूँ। घंटे का पॉडकास्ट हमारा घर पे ही होता है, 3 लीटर चाय ऐसी चली मतलब जाती है। मेकअप थिंग्स लाइक पहले ही मतलब सब कुछ एकदम सेटल करके रखेगी, देन चाय या कॉफी जो भी है वो पीते पीते she'll स्टार्ट। हाँ ठीक है, बता मुझे क्या बताना है। तो वैसे सिचुएशंस हम हैंडल कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने देखो स्टार्टिंग में बोला था, शी इज अ वेरी गुड Good listener. लिसनर, हम्म। सो शी अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम कि अच्छा ये अब इसने कर दिया है, हम्म। अब देयर इज नो टर्निंग बैक, देयर इज नो टर्निंग बैक, हाउ विल आई हैंडल दिस सिचुएशन। तो ये इसका पर्सपेक्टिव देती है और मैं ऐसी होती हूँ कि अच्छा ठीक है, अच्छा मैंने ये कर दिया है, ओके बट सुननी तो मुझे मेरे मन की है, एंड वो होना चाहिए कि अच्छा योर, आई थिंक दैट योर फ्रेंड्स आर योर to guide you know कि okay this is my POV, this is अब तू भी even I have shared certain things with you, तो तू तेरा POV मुझे देगी, ये मुझे मेरा POV देगी, but the end decision should be yours. That is Right. what I believe in, and जो भी मेरा decision always wrong. and this you learn यार, How much time you learn and then you be single for the 3 years. अभी बस हो गया, अभी और मत नहीं, you learn, you make mistakes, you learn, और then you're single for 3 or 4 or 5 years. यार मैंने तो अभी बस सोच लिया कि मुझे कभी इसको ये बताना नहीं है कि दिस गाय इज परफेक्ट फॉर यू। जब भी मैंने उसको ये बोला है ना, कुछ तो इसके लाइफ में, मतलब तू बस, मैंने ये बोला है कि तुझे जो करना है अभी वो कर, आई एम विथ यू, बस इतना। सबसे वियर्डेस्ट एडवाइस अब तक क्या दिया है समीक्षा ने तुमको और तुमने समीक्षा को? वियर्डेस्ट तो ऐसे कुछ नहीं, मतलब वो, हाँ मैं बताती हूँ इसमें क्या है। मेरे पास तो ऐसे वियर्डेस्ट ऐसे कुछ नहीं है। नहीं तू, मैं बताती हूँ इसमें क्या है। ये एक ये रिलेशनशिप्स के बारे में तुम्हें गॉसिप लेनी है, सुनो। सो आई वाज डेटिंग दिस गाय, ठीक है, और इस बंदे ने कुछ तो सीन कर दिया है। अब इसकी शादी, ये अगर शादी के पहले मैं इसके पास प्रॉब्लम लेके जाती तो ये मुझे बोलती यार ये ऐसे कैसे कर सकता है, ये ऐसे नहीं, चीटिंग इज नॉट अलाउड, दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट। ये बंदी मुझे वियर्डेस्ट एडवाइस नहीं हो सकता, बट मैं ऐसी थी कि गौरी हाउ कैन यू टेल मी टू कॉम्प्रोमाइज चीटिंग। तो ये मुझे बोल, एक सेकंड थांब जरा, ही मला म्हणते की इट्स ओके, रिलेशनशिप इज अबाउट कॉम्प्रोमाइज, डू यू वांट टू गिव हिम अ चांस। और मैं ऐसी थी कि गौरी तुझं लग्न झालंय म्हणून मतलब तेरी शादी हुई है इसलिए तो मुझे ये बोल रही है, बिकॉज इट वॉज कमिंग फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव कि अच्छा डू यू वांट टू गिव हिम अ चांस, एंड इट वॉज कमिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि यार इतना टाइम इसने इन्वेस्ट कर दिया इस बंदे पे, अब ये फिर से, बिकॉज उसको नहीं देखना था कि समीक्षा डाउनफॉल में जाती है तो वो जाती है, मतलब उसको उठाने के लिए 4 दिन समीक्षा को वैसे ही रखोगे तो 4 दिन समीक्षा वैसी रहेगी, और उसको वो मेंटल स्टेट में मुझे नहीं जाना था। बट शी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट लाइक व्हाई आर यू टेलिंग मी टू कॉम्प्रोमाइज। सी जब उसके साइड से कभी कुछ आता है ना तो मैं उसको वो ही आंसर्स देती हूँ जो मुझे नहीं सुन रहे, नहीं जो तुझे, मैं क्यों वैसे करती हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उसको बोलूंगी ना, मना करूंगी कि तू ये मत कर, एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगी, वो जाके वही चीज करेगी। इसलिए ना मैं हमेशा क्या बोलती हूँ ना कि तुझे क्या करना है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन एंड व्हाट डू यू वांट टू डू इट। जो भी दैट वाज अ वेरी वियर्ड एडवाइस। मतलब जो भी तेरा डिसीजन रहेगा, आई एम विथ यू। मतलब ये मत सोचना कि मतलब हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी करेगी तो आई एम विथ यू। व्हाट इज द वियर्डेस्ट एडवाइस दैट आई हैव गिवन टू यू? आई डोंट फील सो कि वियर्डेस्ट कुछ, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी एडवाइसेस देती है, मतलब Thanks. मैं ज्यादा तो लेती नहीं हूँ इससे। इसीलिए इसकी शादी इसीलिए कंक्लूजन, इसीलिए मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो गई है और इसीलिए तेरी नहीं। तो अभी तुम दोनों की लाइफस्टाइल एकदम अलग है, ठीक है, तो कभी ऐसा हुआ है कि जेलस फील हुआ है कि यार इसकी लाइफ ऐसी है वैसी है, मतलब ऐसी मुझे चाहिए, ऐसा कुछ जेलस फील हुआ है? At the age of 23 she got married and I was a person who wanted to get married at the age of 25. So when she got married I was so happy for her, समझ रही है, as my best friend she's getting married, और मैं तो रोई थी भाई। तब शादी हुई थी तब तुम लोग फ्रेंड्स थे? अच्छा हाँ, हाँ, 7 साल से है ना, राइट? हाँ सर तो when she got engagement के दिन मैं उसको देख के बोल रही हूँ कि यार इसकी, मतलब समझ रही है, शी गॉट द मैन ऑफ हर ड्रीम्स। होता है ना प्रॉपर ब्राइड्समेड वीडियोस देखते हैं हम, बट ये इसको भी नहीं पता होगा। व्हेन शी गॉट मैरिड आई वाज सो हैप्पी एंड दिस एंड दैट, एंड
तभी भी भाई ब्रेकअप से ही जा रही थी एक, हम्म, तो उधर आके तो उसका वो एंगेजमेंट एंड वो सब मैंने अटेंड किया, फिर मैं घर आई एंड देन आई वाज लाइक कि यार यू नो थिंग्स विल हैपन, हर किसी की टाइमलाइन जो होती है ना वो नहीं हम रेप्लिका कर सकते। दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट ओके दिस हैपेंड एट हर टाइमलाइन और मेरी चीज़ें मेरी टाइमलाइन पे होगी, बट होगी। तो तभी मुझे वो एक मेंटल स्टेट में होता है ना कि यार हर लड़की का होता होता है, होगा, of course. एवरी वन वुड बी लाइक कि यार इसका हो रहा है मेरा क्यों नहीं हो रहा है। वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि यार इसका हो रहा है मेरा क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज आई वॉज 2 years हम्म, elder to her. That's when I reached out to my mother saying कि यार गौरी शादी कर रही है, and मम्मी was like कि यार हर एक की टाइमलाइन अलग अलग होती है, तेरा जब होना होगा तो हो जाएगा। तो yeah, but that was not a jealousy factor there, but it was just like awakening होता है ना हम्म, कि इसका हो रहा है मेरा क्यों नहीं? हाँ कि क्यों नहीं हो रहा है का आंसर मुझे मिला। हम्म, So yeah. good. मुझे ऐसा नहीं, मतलब आई हैव ऑलवेज टेकन, अगर बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के अगर that's me बोल रही है गौरी कि हर किसी के दिमाग में होता है वो कुछ ना कुछ कुछ। तो होगा हाँ एक कि point. मतलब नहीं, मैं बोल रही हूँ कि जैसे इसको मैंने हमेशा स्टार्टिंग से लेके, इवन इफ शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई हैव ऑलवेज टेकन हर एज माय इंस्पिरेशन। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये इवन माय हस्बैंड नोज दिस, एंड मैं उसको हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि जो लेवल पे शी इज डेडिकेटेड टू हर वर्क, मतलब उसके लाइफ में तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स रहता है ना, मतलब फुल राइड कौन सा Roller coaster ride. राइड रहता है। तो फिर मतलब ऐसे पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही है तो प्रोफेशनल लाइफ बहुत खराब, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चल रही है तो पर्सनल लाइफ बहुत खराब, ऐसे होते रहता है। बिकॉज आई हैव सीन हर कि वो उसके लाइफ के बहुत लोवेस्ट टाइम पे चल रही है, फिर भी शी इज वर्किंग, मतलब शी इज वर्किंग, मतलब वो उठ रही है, वो काम करने जा रही है, तो वो नहीं हरी पत्ती. अदरवाइज आल्सो शी करना इज सो पड़ता है। मच लाइक इनटू हर वर्क ना, मतलब कि उसको उसका काम सब कुछ है, तो वो मेरे लिए हमेशा एक इंस्पिरेशन ही थी कि पण असं भाई- तुला असं ऑनेस्टली मैं सॉरी आदित्य हाँ, थोडा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हाँ. पण असं तुला वाटतं का की यार काश मैंने शादी नहीं की होती तो हम भी मतलब ऐसे रहते कि यार काम, आता आपण हे बोललो आहे गौरी, सॉरी हमारा अलग ही चालू हो गया, बट वी हैव डिस्कस्ड दिस कि व्हाट इफ हमारी शादी नहीं होती, हुई नहीं होती, तू तेरी शादी नहीं हुई होती तो वर्क वाइज यू कुड हैव बीन लाइक कि अच्छा मोर फोकस्ड। आई हाँ। हाँ दिस इज तो वो एक हमने डिस्कस किया था, हम हम्म. ऐसे हमारा खुद का विदाउट कैमरास पॉडकास्ट चल रहा होता है कि हमारे में वो था कि यार काश इसके पर्सपेक्टिव से ऐसा था कि यार शादी नहीं हुई होती ना तो हम मोर फोकस्ड रहते काम पे। सो दैट इज द थिंग आई गेस, Yeah. बट वैसा तो है। either which ways we're doing it Yeah. very well. So biggest turn off क्या है लड़कों में, मतलब तेरा? Shit. Not wearing a perfume. Not wearing a, like if he's thinking it's like not happening. No. Not happening. Next. दूर 10 हात लांब पासून हाय करणार मी आणि Next. बोली 5, 4. ओके वो रेटिंग है ना उसका, कभी खुशी कभी गम. क्या? है हाँ, क्या? वो पू Poo. माइनस अच्छा वो Minus. वाला, बट हाँ wearing a good perfume मतलब stinking not don't come close to me please. That is the thing. तुझे तो पूछ नहीं सकते यार पूछ सकते हैं ना, लड़कों का तो normal है लड़का ना. इसकी शादी यार हो गई तेरा कैसे पूछ भाई सकते हैं? इसको मतलब cut कुछ भी करना होगा. guys. नहीं कोई जरूरत नहीं है, बट आई डोंट नो, बट आई डोंट लाइक गाइज वेयरिंग फंकी क्लोथ्स, मतलब वो मेरे लिए मेजर टर्न ऑफ रहता है कि मतलब अगर कोई लड़का एकदम ऐसे बोलते ना एकदम funky, हाँ, मतलब वैसे रणवीर सिंह. हाँ types. मतलब वैसे मुझे नहीं पसंद। आई लाइक वेरी क्लासी गाइज, मतलब प्रॉपर ब्लैक शर्ट एंड लाइक यू नो फुल्ली ब्लैक ग्रे व्हाइट बस. विठल फर्स्ट इंप्रेशन विठल का यही था कि वेरी ब्लैक शर्ट हाँ एंड और पर्सनालिटी ये सब, सो बट wearing funky clothes, like if I see a guy wearing funky clothes, major turn off. भाई इतनच लांबूनच बाय. तो अकॉर्डिंग टू यू रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग क्या है, यार या फिर समीक्षा के लिए तू बोलते? मे बी यू गाइस नो ईच अदर वेरी वेल. I feel मेरे लिए रेड तू फ्लैग बता और सच मेरे है लिए कि नहीं, वो अच्छा, बोलेगी तो ठीक सच है, मतलब है. मेरे लिए लड़कों में रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग क्या है, अभी जितना मैं इसको जानती हूँ मुझे ऐसा ताकि लगता तुम्हें पता चले कि तुम्हें मुझे कैसे तो, पताना है. recent रिश्तास. यस, ये पॉडकास्ट के बाद शायद समीक्षा की भी शादी हो जाए.
तो हम ये पॉडकास्ट को बहुत लकी समझेंगे। समीक्षा का कॉफी विद करण स्वयंवर वाला काउच होगा ये। समीक्षा का स्वयंवर सो आई फील इसके लिए ग्रीन फ्लैग ये रहेगा कि अ गाय एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम विथ हर, मतलब होता है ना, शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन की जिसको मटेरियलिस्टिक चीजें पसंद है। शी नीड्स टाइम, इमोशनल सपोर्ट, अटैचमेंट, हाँ, अटैचमेंट फ्रॉम अ गाय। सो इफ वो चीज इसको दिख रही है ना, तो दैट पर्सन इज अ ग्रीन फ्लैग फॉर हर। एंड आई फील रेड फ्लैग, मतलब उसको ऐसे कोई भी लड़का ऐसे मेरा दिखे- मुंह देख रहे हो तुम लोग में ऐसे है कि क्या बोल रही है? हाँ, मतलब सच नहीं है क्या? ऑलमोस्ट। और रेड फ्लैग मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लड़का जो उसको ऐसे दिखे कि बहुत ज्यादा, लाइक यू नो, ऐसे लड़के रहते हैं कि भाई मैं बस, मतलब होता ना कि दैट मी शाणा, असे लोक असतात ना की मी शाणा माझ्यासमोर, म्हणजे ऐसे लोग अगर इसके सामने आएंगे, दिस कैन बी वन ऑफ द रेड फ्लैग्स, मतलब वैसा नॉट एग्जैक्टली, बट ये एक पॉइंट हो सकता है रेड फ्लैग्स में से इसके लिए, आई फील। आता तू सांग किती खरं बोलली मी? I guess green flag would be the person should accept how independent I am, but still pamper me. Getting what I'm saying? Even if I'm independent, मतलब उसको पता हो कि तुझे जरूरत नहीं है बट तुझे चाहिए, मतलब ऐसा हाँ, है ना? और वो मुझे तो लगता है हर किसी को चाहिए ही होगा कि हाँ इंडिपेंडेंट हो, बट यार तू भाई बाहर if इंडिपेंडेंट you are my home you तो घर should पे आने behave दो। like one, मतलब समझ रहे हो, you should behave like one. अगर मैं बाहर इतना बता रही हूँ कि यार मैं सब कर लूंगी इतना फाइनेंशियली, या फिर यू नो आई एम दैट अल्फा फीमेल गर्ल, तो भाई घर पे आके मुझे चाहिए वो कंफर्ट की ओके फाइन गुड, that might be a very good पण green flag मला for हे me. ऐकायचं की मी किती बरोबर बोलली. बोललीस बरोबर, पण थोडं करेक्शन्स होते. हा, ठीक आहे. हा. म्हणजे रेड फ्लैग Red flag, finding that emotional dependent, if I am, which relates, हाँ. if I am being an alpha female girl जो बाहर जाके you know she's very independent या कुछ, but उसका मतलब ये नहीं that you find that चुलबुली girl in someone, you know you should be very like okay she's working and I am also working, वैसा, तो you cannot find that dependency. If I'm working with if I'm working on my something some जो काम है या हाँ, कुछ हाँ. है, meanwhile you should also work on your career. अगर मैंने तुम लोग दोनों की लाइफ मतलब स्वैप कर दिया, तो क्या चीज तुम लोग एक दूसरे के लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हो? मतलब अगर तू I'll go गौरी first. एक दिन की गौरी है, मैं बहुत क्या सोऊंगी because मुझे पता गौरी यार दोपहर को फोन स्विच ऑफ करके सो जाती है बिकॉज शी वेक्स अप एट 8 और उसको घर मतलब शी इज वेरी लाइक वैसे कि यार घर पे काम है ये है वो है, तो मैं तो सो जाऊंगी कि जितना सोना है उतना सो जाऊंगी उसके वो मतलब चार दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं है. मैं हाँ. तो switch off करके सो जाती वो हूँ. जो उसका वो 4 से 6 वाला जो नींद है ना, वो जो पुणेकर जैसा बिहेव करती है, वो हाँ. मुझे एक्सपीरियंस करना है कि ये 4 से 6 के बीच में कैसी नींद पड़ती है. यार ये क्या करती है ना, ये सुबह मस्त उठेगी जब इसको चाहिए तभी, एंड देन दैट इज व्हाट यू विल टेक. हाँ, लाइक ये जो है ना कि सीरियसली दिस इज व्हाट आई वांट टू टेक, बिकॉज है ना मैं ना ये भूल ही गई हूँ जब से मेरी शादी हुई है कि लाइक बोलते ना कभी भी सोना कभी भी उठ कभी भी सोना कभी भी उठना, मतलब ये बोलते ना ये एक चीज तो है ये जो- बहुत सोएगी और मैं वो 4 से 6 वाला वो देखूंगी कि यार ये नींद कैसी मतलब दोनों नींद को है. सोने वाला ही चीज यार चाहिए. मुझे एक बात बता कि अगर ये कभी भी उठ रही है तो इसको दोपहर को नींद चाहिए ही नहीं, तो ये ऐसे ये लगता है मेरे कि तो- स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज करेंगे मुझे लगता है. ये शील बी लाइक कि अच्छा समीक्षा को एटलीस्ट टाइम पे तो सुला दो बिकॉज मैं 6 बजे सोती हूँ सुबह के. ओह, हाँ, तो यार तो आई थिंक जो मुझे क्वेश्चंस थे पर्सनली तुम लोग दोनों को लेके वो मैंने पूछ लिए है, और जैसे मैंने पोल डाला था इंस्टाग्राम पे तो वहां पर काफी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं जो मुझे आप लोग से पूछने बोला है उन्होंने, तो उनका एक एक नाम लेके मैं भी वो क्वेश्चंस पूछती हूँ. तो are you ready? यस. तो विकास ने समीक्षा के लिए पूछा है हर फेवरेट फूड एंड डिश. मेरे को मम्मी के हाथ की खिचड़ी होती है ना, दाल वो क्या आमटी बोलतात त्याला. हाँ हाँ ते- आमटी. हाँ आमटी कढी सारखं विथ भात. आई लव इट. आई कैन ईट इट 24/7.
ओके अनिकेत ने गौरी से पूछा है व्हाट डज शी थिंक अबाउट बीजीएमआई गेम ओह माय गॉड उससे तो शादी हुई है. मतलब I and Vittal we met on PUBG and Oh. this is like a story. So अभी तो मैं खेलती नहीं हूँ यार, अभी तो मुझे बहुत बोर होता है, मुझे खेलने आता ही नहीं ये है. कोई होगा जो शायद जानता होगा तुम लोग को बहुत अच्छे से मे बी अनिकेत, ठीक है. अन्वेष ने पूछा है फेवरेट क्रिकेटर एंड व्हाई रोहित शर्मा ऑल टाइम्स. व्हाई इसके पहले MS धोनी भी थे, बट रोहित शर्मा बिकॉज नहीं, आई डोंट हैव अ रीजन. इफ यू आर अ रोहित शर्मा फैन, यू डोंट हैव अ रीजन. ही इज अ वेरी गुड पर्सन, यू नो. अपने पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ तो आप देख सकते हो, बट मैंने उनके इंटरव्यूज बहुत देखे हैं. ही इज अ वेरी गुड फादर, ही इज अ वेरी गुड पार्टनर. अभी उनको रिसेंटली बेबी हुई ना बेबी वापस हुआ. सो आई गेस द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही इज अमेजिंग. ओके भावेश कोहली ने पूछा है समीक्षा का बीएफ कौन है मैं भी जानना चाहती हूँ. ये मुझे भी अभी फिलहाल समीक्षा के लाइफ में एक ही बीएफ है बेस्ट फ्रेंड राजा बाबू है कोई जिसने समीक्षा को पूछा है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल नहीं थे यार मेरे कोई स्कूल में बेस्ट फ्रेंड्स. एक बंदी थी डिम्पल करके, बट वो भी कांटेक्ट में नहीं है, तो या. ओके सलमान ने गौरी के लिए क्वेश्चन पूछा है बहुत कुछ है करने के लिए लाइफ में पर गौरी ने शादी क्यों कर ली इतनी जल्दी इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है पूरे कि मतलब, पॉडकास्ट में फिर भी एक वर्ड इफ यू वांट टू से if you get a right person then you can marry like even at the age of 20 I feel. ओके ओजस ने पूछा है व्हाई समीक्षा टक्के डजंट मेक रील विद आदित्य अरे यार इतना अच्छा बॉन्ड है हमारा, रहने दो ना यार. नहीं यार ऐसे कुछ नहीं है. वी कनेक्ट, मतलब हम बात करते हैं, बस देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कभी मैच नहीं होते, तो हम नहीं बनाते तो content, मतलब but फ्यूचर में हो सकता है तुम्हारा हो सकता है, क्यों कोलैबोरेशन नहीं हो सकता यार. आदित्य ऐकतोयस ना रे, कर ना मग काहीतरी त्याचं. ओके प्राची ने दोनों के लिए क्वेश्चन पूछा है स्किन केयर रूटीन तुम्हारा Honestly मेरा कुछ नहीं है. It's just moisturizer. सुबह उठती हूँ. झूठ एंड बोल 4 रही to है. 6 स्लीप झूठ. Exactly. No, but honestly ना मैं खोटा नहीं बोलते, मैं खरा बोलते कि it's just moisturizers. मैं सुबह उठती हूँ, like first thing I do, like नहाने के बाद is like apply moisturizer. मतलब मेरा face ऐसे कभी मैं ऐसे bare face नहीं रहती हूँ, मतलब every time like there's a good moisturizer on my face. So that is only my skincare routine. And I feel it's genetics also. My mom has a very good skin. तो वो naturally like है मुझ में. मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है उसकी. क्या है स्किन केयर पहली बात तो एक्सरसाइज अच्छा करो तो वो स्किन पे दिखना रहता है. देन हाइड्रेट योर सेल्फ, ये सब मैं चीज़ें बोलूँगी, बट इफ दिस डज नॉट वर्क आउट देन आई गेस मॉर्निंग में सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश जो भी होता है वो, देन हाँ वो नया सैनिटाइजर और वो सब वो सारी चीज़ें, बट सनस्क्रीन SPF इज द मस्ट. रात में सिंस आई एम लाइक 25 के ऊपर हूँ मैं, आई अप्लाई रेटिनॉल, दैट्स इट. और मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन तो चलते ही रहते हैं. सो रेटिनॉल वंस अ वीक एंड AHA BHA वो जो भी लाल लाल कलर का होता है वो वंस अ वीक. मुझे तो वो रात को लगाते कि दिन में व्हाट द रेटिनॉल AHA वो इफ यू आर अप्लाइंग रेटिनॉल तो उसके 3 दिन बाद यू हैव टू अप्लाई द AHA BHA. इसका मैंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, मेरे को YouTube वीडियो आउट ऑफ इट. तो ये रात को लगाने का कि दिन में पर व्हाट मॉर्निंग रूटीन है या नाइट रूटीन है ये रात को, रेटिनॉल्स एट नाइट नो, अच्छा, एंड okay. नाइसिनामाइड एंड एवरीथिंग इन द मॉर्निंग. But- सो एक but- बहुत अच्छा पैटर्न फॉलो कर रही हूँ मैं फ्रॉम पास्ट 5 years. बिकॉज ऑफ माई PCOD बहुत सारे पिंपल्स थे, बहुत सारे, तो उसको कूल डाउन करने के लिए ये सारी चीजें अब मैंने इनकलकेट की है. But I feel like मतलब मैं 2 चीजें जो important करती हूँ वो मुझे मैं like I would like to love to say. रिमूव द मेकअप. हाँ, बिफोर स्लीपिंग कि मतलब कितना भी तुम लोग नींद में रहो बट सोने के पहले यू हैव टू टेक ऑफ योर मेकअप एंड फिर ही लाइक वॉश योर फेस प्रॉपरली एंड देन ओनली यू हैव टू स्लीप. लाइक यू कैन नॉट स्लीप विद मेकअप ऑन योर फेस एंड या सनस्क्रीन जैसे इसने बोला कि यू कैन नॉट जस्ट गो आउट इन अ डे लाइक विदाउट सनस्क्रीन. सो दैट इज लाइक इम्पोर्टेंट. तो क्वेश्चंस खत्म हो गए लोगों के जो भी इंस्टा से था. तो एक फटाक से जो हमारे शो का एंड होता है स्पिल द टी विद अदिति से, तो कुछ क्वेश्चंस है क्विकली आंसर करना है, ठीक है? क्विकली. हाँ गौरी. यस स्काई डाइविंग और डीप सी डाइविंग? स्काई डाइविंग. ओके तैरना नहीं आता. एन अकाउंट दैट यू आर ऑब्सेस्ड विद? गौरी मोरे.
अभी वो यहाँ है इसलिए बोल रहे हो, बस ऐसा नहीं. ऑब्सेस्ड विद, आई लव मीम पेजेस बिकॉज बहुत मस्त कंटेंट मिलता है. तो ऐसे कोई अकाउंट्स नहीं है, तो मीम पेजेस या फिर वो बच्चों के बेबी फीवर वाले वीडियोस होते हैं, हाँ, मुझे हाँ. बहुत पसंद है. जो मेरा क्लोज एक फ्रेंड्स में आते हैं. यस यस Okay. Gauri, same question to you. That Go girl, Kritika Khurana. Okay. One thing that you are scared of. मम्मी मम्मी I'm scared of water. Water. Yeah. ऑल्सो वाटर. अच्छा, इसलिए डीप सी डाइविंग नहीं हाँ, किया. नहीं. ऑल्सो पहले वाटर. मना मुझे कर दिया. तैरना नहीं आता. आई गेस तुझे आता है. नहीं, मुझे भी बस दोनों को नहीं आता. सीखना भी नहीं है. अच्छा. 3 AM friend. ये तो सोई हुई होती है, so I cannot rely on her. But तन्वी because she sorry She stays in US. UK. तो UK. तन्वी because हमारा टाइम जोन काफी अलग है, तो चित्ते रहते हैं. मुझे पता है ये रात भर सोती नहीं है. ये सुबह सोती है ऑब्वियसली ये. But 3 AM friend. हाँ तू Because तू सोई हो होती है. तो नहीं, but मला you can tell विठल. विट्टल इज आल्सो देयर, बट ऐसे कुछ चीजें जो मैं विट्टल को नहीं बोल सकती तो मैं इसको बोलूंगी. हाँ. Would you rather go back in time or go in future? Go in past or future? I've okay. Long answer, but Priyanka Chopra once said that you don't look back to your past. मतलब the pages have already been written. तो जो हो गया है वो हो गया है. तो maybe future. Same here. Future. Dramatic, मतलब in fight, Samiksha or your husband? Samiksha obviously. My husband is least interested. He'll sleep if I start fighting. ये तो full entertain करेगी मुझे. What one thing you will never change in Samiksha? I'll never change in Samiksha. मतलब एक कोई चीज है जो तू चेंज नहीं करेगी मुझ में. You want me to be like this. कि समीक्षा में वो चीज तुझे चेंज होते हुए नहीं देखना है कभी भी. Her that innocent side of her कि मतलब I like people know different समीक्षा and मैं बहुत अलग समीक्षा को जानती हूँ, तो वो मैं जो समीक्षा को जानती हूँ ना वो चेंज नहीं होना चाहिए कभी. समीक्षा, same question. शी इज वेरी मच कनेक्टेड टू हर रूट्स. मतलब उसको पता है, मतलब हम 8 भी 9 भी बजेंगे, देख अब 9:43 हुए, वो 10 बजे घर पे जाएगी बिकॉज शी इज वेरी मच कनेक्टेड टू हर फैमिली एंड दैट इज व्हाट आई लव अबाउट हर. आई थिंक तुम दोनों फर्स्ट टाइम ही कोई पॉडकास्ट पे साथ पे हो, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? आई जस्ट वांट टू नो दैट. हम ये सारी चीजें विदाउट कैमरास करते हैं, आज तेरी वजह से विद कैमरास करके बहुत मजा आ रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस. एंड हमारा फ्रेंडशिप से आप मतलब हमारे फ्रेंडशिप से आपको जितनी अच्छी चीजें लेने मिले वो लो, वरना हमारी तरह कुछ नहीं सुनती. नहीं बट यार डिफरेंसेस अगर बेस्ट फ्रेंड्स के हो भी, बट वो होता है ना कि यू स्टिल स्टे कनेक्टेड इज व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस पॉडकास्ट. तो अगर आपको अच्छा लगा तो यस, तो सो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. ये मैंने कोई भी पॉडकास्ट में एंड में बोला नहीं, लगता है इसमें ही बोला. कभी भी नहीं बोला. नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं बोला अभी तक. कर दो यार, अभी कर दो यार. बोल समीक्षा और गौरी बोल रहे हैं तो बोल कर नहीं दो. रहे थे इसलिए कर नहीं रहे थे क्या? प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. और इफ यू अग्री ये सब चीज से कि आपके भी कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स होंगे जो दोनों अपोजिट है, और मुझे लगता है मोस्टली होते हैं यार, किसी की भी मैच नहीं होती है. अगर मतलब होता है ना अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो इसमें भी होता है. तो यस, सो उनको भी टैग करो और उनके साथ ये वीडियो इनका तो चलता रहेगा यहाँ पर, तो उनको भी आप टैग करो और ये वीडियो जितना हो सकता है अपने दोस्तों तक पहुंचा दो. ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस.